ये जो शिवलिंग की जो स्थापना की गई है, वो भारतवर्ष में उतना बड़ा शिवलिंग अभी तक कहीं नहीं है। 11 फीट 9 इंच का ये जो यहाँ शिवलिंग है, चूँकि शिवलिंग का मैं आज चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सावन का पवित्र महीना कहा जाएगा। ये आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए, जो कि भव्य जो शिवलिंग का तस्वीर है, जहाँ पे एक तरफ सीढ़ी लगा दिया गया है और इस सीढ़ी से ही जो है कि जो यहाँ के खास करके जो भी श्रद्धालु हैं, जो जल लेकर के जाते हैं और ये आप जो डोंगा देख रहे हैं, इस डोंगा में जल को अर्पित करते हैं और उसके बाद जल अर्पित करने के बाद नंदी का वो दर्शन करने का और उसमें उन्होंने 22 साल तक सूर्य दर्शन नहीं किया। 22 साल तक सूर्य की रोशनी शरीर पे नहीं लगी उनकी और 12 वर्ष तक मौन रहे, फिर 12 वर्ष तक दूब के रस पर रहे, 12 वर्ष तक एक नाक से सांस लिए, दूसरे नाक से 12 वर्ष तक, इस तरह का उनका तपस्या रहा। प्रखंड के चक्री गांव में हम लोग हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक बहुत ही भव्य जो मंदिर है, जो श्री रामेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि यहाँ पे मौनिया बाबा का जो ये स्थान है जहाँ पे उन्होंने समाधि लिया है, ये देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ा इसका महत्व है। हालांकि सीवान जिले के दरौली प्रखंड के अंतर्गत ये आता है, लेकिन धार्मिक अगर महत्व देखा जाए तो ये बहुत बड़ा महत्व इसका है। यहाँ पे जो शिवलिंग की जो स्थापना की गई है, वो भारतवर्ष में उतना बड़ा शिवलिंग अभी तक कहीं नहीं है। 11 फीट 9 इंच का ये जो यहाँ शिवलिंग है, चूँकि शिवलिंग का मैं आज चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में आज जिस तरीके से लोग जल अर्पित करने के लिए जो मतलब देखा जाए तो दूर दूर जाते हैं। हालांकि जिस तरह से कई सावन के महीनों में जो तांता लगा रहता है मंदिरों के सामने, खास करके शिव मंदिर के सामने, लोग बाबा धाम जाते हैं सुल्तानगंज से जल लेकर के और उसके बाद जा करके वहाँ पे जल अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग अभी चक्री गाँव में हैं, जहाँ पे ये मौनिया बाबा का जो समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल का ये आप देख सकते हैं कि ये समाधि स्थल है मौनिया बाबा का, ये मेरे दाहिने साइड में, और उसके बाद जो बाएं साइड में आप ये जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये भव्य मंदिर जो है कि जो निर्माण किया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है कि स्थापित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे राम दरबार है और राम इस दरबार में जो है कि कई जो है कि भगवान की जो मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसका एक अलग अपना चमत्कार कहा जाता है, बताया जा रहा था कि जो अंदर में जो खास करके राम दरबार में जो ये भव्य मूर्ति स्थापित की गई है भगवान महावीर जी की, उस वक्त जब निर्माण की जा रही थी, उस निर्माण के समय में बिजली जो है कि यहाँ पे गिरी और उसके बाद जो है कि एक तरह से देख सकते हैं जो दाहिना हाथ है, जो चमत्कारी हाथ है, जिसके ऊपर बिजली गिरी हुई थी। हालांकि जो भी यहाँ पे काम करने वाले थे उनको किसी तरह कोई क्षति नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त हाथ जो है खास करके भगवान जो महावीर जी का, उनके हाथ पे थोड़ा सा मतलब झटका लगा हुआ था। हालांकि फिर से जो वहाँ पे फिर से उसको जो है कि बना करके और सही कर दिया गया, तो एक तरह से अपने आप में ये चमत्कार कहा जाएगा। ये आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, जो कि भव्य जो शिवलिंग का तस्वीर है, जहाँ पे एक तरफ सीढ़ी लगा दिया गया है और इस सीढ़ी से ही जो है कि जो यहाँ के खास करके जो भी श्रद्धालु हैं, जो जल लेकर के जाते हैं और ये आप जो डोंगा देख रहे हैं, इस डोंगा में जल को अर्पित करते हैं और उसके बाद जल अर्पित करने के बाद नंदी का वो दर्शन करने के बाद और सीधे मंदिर से वो बाहर आ जाते हैं। तो ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, खास करके चक्री मंदिर का है, जो कि सावन के इस पवित्र महीने में इसकी जो महान खास करके जो यहाँ का भव्य दृश्य होता है, वो सावन के दिन देखने को बनता है। हालांकि चूंकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मैंने इसलिए यहाँ का कवरेज करने की कोशिश की क्योंकि आज बिल्कुल शांत यहाँ पे है और लगभग देखा जाए तो चौथा तीसरा दिन जो है कि सावन का जो है कि सोमवारी पड़ेगा और सोमवारी को यहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा। तो जाहिर है कि अभी जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में हमारे इस खास वीडियो का आपका अलग महत्व होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी था। तो जाहिर है कि मैंने आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर दिखाने का जो प्रयास किया है, खास करके सावन के इस महीने में, जिसका कि अलग एक अपना पवित्र और खास करके इसका जो स्थान है और खास करके जो यहाँ का मंदिर है, यहाँ के इतिहास को हम समझने के लिए जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आप सबका। पहले तो हम यहाँ के जो खास करके जो शिवलिंग का इतिहास है या बाबा मौनिया बाबा का जो इतिहास है, हम इसको समझना चाहेंगे, मेरे दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे। गुरुदेव भगवान का इतिहास ये है कि इन्होंने यहाँ ही तपस्या किया है। इन्होंने गुफा बनवा करके अपना अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर गुफा है और उसमें उन्होंने 22 साल तक सूर्य दर्शन नहीं किया। 22 साल तक सूर्य की रोशनी शरीर पे नहीं लगी उनकी और 12 वर्ष तक मौन रहे, फिर 12 वर्ष तक दूब के रस पर रहे,
12 वर्ष तक एक नाक से सांस लिए, दूसरे नाक से 12 वर्ष तक, इस तरह का उनका तपस्या रहा। आजीवन फलाहारी रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे और जो कुछ भी तपस्या किया इन्होंने यहीं पर किया। तो उन्हीं की स्थान है, उन्हीं की तपोभूमि है, जिसकी वजह से आज गुरुजी कहते थे कि एक कोठरी में भगवान का भजन किया जाए तो वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने ये प्राप्त कर कर के दिखाया। और ये जो अभी मंदिर का जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, ये मंदिर कब निर्माण हुआ था? मंदिर का अभी जो महादेव जी का रामेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में जो स्थापित है, गुरुजी को समाधि के समय में दर्शन दिए थे, तो उन्होंने उनका स्थापना 2002 में कराया था। फिर उनके बाद माँ प्रम्बा का जो 118 भुजा में है, जो पूरे भारत में ऐसी दूसरी विग्रह नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे विश्व में कहा जाए तो कोई मिथ्या नहीं होगा। तो उनका स्थापना 2008 में हुआ और फिर और सब तमाम विग्रह जो हैं रामेश्वर महादेव के बाद माँ प्रम्बा, फिर पंचमुखी हनुमान जी, फिर राम दरबार श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री नरसिंह भगवान, इन सब का स्थापना फिर बाद में हुआ। अच्छा, शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का, यानी कि भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो ये ज़रा इसके बारे में हम समझना चाहेंगे। जी, जो गुरुजी को उन्होंने दर्शन दिया तो उसी समय उन्होंने 11 फीट 11 इंच का विग्रह तैयार कराए, जिसमें 11 रुद्रों का समावेश है। 11 रुद्रों को प्रतिबिंबित करके स्थापित किया गया है। इसमें जल जो है कि अर्पित करने के लिए बड़ा बढ़िया व्यवस्था किया गया है। तो ये सब कैसे आइडिया आया? जी, जैसे विशाल शिवलिंग है तो उसी हिसाब से उनका व्यवस्था भी होना चाहिए। बड़े बड़े कलशों से जल चढ़ाया जाता है, भक्त लोग अपना आते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और फल प्राप्त करते हैं। तो चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है, सीढ़ी के ऊपर से जा करके अर्घा लगा दिया गया, जिसकी वजह से जा करके सुविधा से जल चढ़ा लेते हैं। नंदी भी सामने नंदी भी विराजमान है, बड़े सुंदर और बड़े लंबे चौड़े में विग्रह। ये सब भक्तों के लिए किया गया है, क्योंकि साधु तो भजन करते हैं, भजन से ही हो जाता है, लेकिन जो भजन न कर पाएँ वो दर्शन मात्र से उनका लाभ ले सकते हैं, उनका फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास समय नहीं है। आए अपना दर्शन के उतने में उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसलिए ये सब व्यवस्था की गई है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। जल अर्पित करने के लिए लोग जो है कि बाबा धाम जाते हैं और हर मतलब मंदिर में जाते हैं, सुहागरा में भी जाते हैं। यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था है कि जैसे मान लीजिए कि दूर दूर दर्शन करने बाबा धाम, महेंद्र नाथ जी, डिगेश्वर नाथ, बाबा हंसनाथ, जो नहीं जा पाए या जो सबका दर्शन एक ही जगह, तो यहाँ आकर के जल चढ़ा ले तो सब जगह का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, चूँकि आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, तो आप सीमांत के दर्शकों के लिए, बिहार के दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे और एक आशीर्वाद स्वरूप क्या कुछ देंगे? सिवान और बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत और पूरे जो सनातनी हैं उन सबके लिए मैं यही कहूँगा कि भगवान का कृपा उन पर बनी रहे, सब स्वस्थ रहें और भजन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आशीर्वाद पाएँ यहाँ से आकर के। जो नहीं आ रहे हैं वहीं से दर्शन, आपके माध्यम से दर्शन कर लें और उनका मनोकामना पूर्ण हो। गुरुकुल की भी स्थापना यहाँ की गई है, उसके बारे में हम ज़रा जानना चाहेंगे। जी, गुरुकुल का स्थापना अभी पिछले 8 मई से 16 मई तक यहाँ यज्ञ हुआ, बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ। तो उसमें कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज आए थे, तो उनके मुखारबिंद से इसका स्थापना का घोषणा हुआ है। और अभी पहला सत्र है, चल रहा है, अभी उसका एडमिशन भी शुरू हो गया है और निःशुल्क व्यवस्था हुआ है यहाँ पर कि कोई शुल्क नहीं लगेगा और गुरुकुल में रह करके जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसमें हर तरह की शिक्षा दी जाएगी, आज की आधुनिक और प्राचीनतम जो भी व्यवस्था है वो सब दी जाएगी। खेल कूद से लेकर के संगीत, वेद वेदांग, इतिहास पुराण सब पढ़ाया जाएगा उनको। और मतलब एक अद्वितीय सेवा है यहाँ, घोड़सवारी का भी व्यवस्था किया जाएगा, तीरंदाजी का भी, सब कुछ का व्यवस्था की जाएगी। अच्छा बाबा जी, यहाँ सरकार से कोई आप लोगों को मदद मिली है या नहीं? नहीं, अभी सरकार से कोई यहाँ कोई सरकार का कोई सेवा नहीं, नहीं, और नहीं सरकार से हमने मांगा भी नहीं मदद, तो इसलिए उनको भी दोषी नहीं कहा जाएगा। चलता कैसे? जी, सब ठाकुर जी की कृपा से। आकाशवृत्ति स्थान है यहाँ पर, कोई मंदिर के सिवाय और कहीं कोई ज़मीन नहीं है। जो कुछ ठाकुर जी चलाते हैं उनकी कृपा से चल जाता है। जी, तो बिल्कुल आपने सुना। हालांकि हम मंदिर के जो आपके जो पूरी तस्वीरें हैं मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, जो यहाँ का खास करके धार्मिक महत्व है मैं उसे भी दिखाने का प्रयास किया।
बाकी के लिए मैं आपको बता दूं तो अगर आप यहाँ आकर के आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थान है और ख़ास करके सिवान के लिए, सिवान ही नहीं बल्कि जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास करके सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है जी। मोबाइल नंबर है यहाँ का, जो चाहे हमसे संपर्क करना। हाँ, वो गुरुकुल का जरा मोबाइल जी, मौनी बाबा, श्री मौनी बाबा आर्स गुरुकुल के नाम से गुरुकुल खुला हुआ है ये, और इसमें नंबर है, हमारा नंबर है, जो हमसे चाहे संपर्क करने के लिए तो 97 71 12 15 27, 97 71 12 15 27, ये हमारा नंबर है। डायरेक्ट हमसे बात हो सकती है। तो इसमें मैंने जो नामांकन से जुड़ा हुआ कोई भी मतलब, हाँ, जो भी जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। अगर आप खास करके यहाँ आना चाहते हैं, जो खास करके ये श्री रामेश्वर महादेव मंदिर जो है कि ये यहाँ अगर दर्शन करने के लिए आप आना चाहते हैं और सिवान से आप आ रहे हैं, तो सिवान से आने के बाद यानी कि मैरवा रोड, जो आपको मैरवा रोड के बाद जो दरौली और गुठनी जो पड़ता है, गुठनी चौराहा से आपको पूरब साइड में जो रास्ता आता है, ठीक गुठनी चौराहा से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे यानी कि पूरब साइड में आपको चक्री गांव आता है। और वहां पे आने के बाद किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि मोनिया बाबा हमको स्थान जाना है, तो आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, खास करके सावन के इस पवित्र महीने में। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और खास करके जिस तरीके से यस 24 न्यूज की हर उस खबर है, उन खबरों पर अपनी नजर को बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।